Hello everyone, welcome back. This is question number 4 of exercise 7.1. So question is, if triangle DEF is congruent to triangle BCA, इसमें कहा गया है कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। अब जब भी कॉन्ग्रेंट होंगे तो उनकी 3 साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होंगी एक दूसरे के, और जो 3 एंगल्स होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो राइट द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल BCA दैट कॉरेस्पॉन्ड टू। अब हमने इस BCA के ट्राइंगल BCA जो दिया हुआ है इसके कॉन्ग्रेंट पार्ट्स लिखने हैं कि जिससे ये वाला ट्राइंगल इसका जो है कॉन्ग्रेंट बन जाए। और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि एंगल E किसका कॉन्ग्रेंट होगा, और ये साइड है EF साइड किसकी इक्वल होगी, एंगल F किसके इक्वल होगा, और DF साइड जो है वो किसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमें 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं। एक तो ट्राइंगल दिया हुआ है DEF, करेक्ट, जो कि कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BCA, ठीक है ना। और हमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट, हमें दिया हुआ है कि हमें एंगल E का करस्पॉन्ड बताना है। ओके, यानी एंगल E का करस्पॉन्डिंग पार्ट बताना है। एंड सेकंड वन दिया हुआ है हमें EF साइड जो है वो बतानी है कि किसकी कॉन्ग्रेंट होगी। एंड थर्ड नंबर पे दिया हुआ है एंगल F किसका करस्पॉन्ड होगा। और फोर्थ नंबर पे हमें दिया हुआ है कि DF साइड जो है वो किसकी कॉन्ग्रेंट होगी, है ना। तो अब हम चेक करते हैं, लेट बी चेक नाउ। अब हमारे पास ये 2 ट्राइंगल्स हैं, तो सबसे पहले हमें पता है ना कि 6 एलिमेंट्स होते हैं दोनों ट्राइंगल्स के। अब दोनों ट्राइंगल के अगर 6 एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिखें तो कौन कौन सी होती हैं, 3 तो एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम एंगल्स चेक करते हैं इसके, तो एंगल क्या है, पहला देखो इस ट्राइंगल में पहला एंगल D है और इस ट्राइंगल में पहला एंगल B है। तो यानी कि एंगल D वो करस्पॉन्ड होना चाहिए किसका, एंगल B का। और यहाँ पे दूसरा एंगल E है और यहाँ पे दूसरा एंगल C है, तो एंगल E कोरेस्पॉन्ड होना चाहिए एंगल C का, ठीक है ना। और तीसरा एंगल F है, यहाँ पे A है, और एंगल F कोरेस्पॉन्ड होना चाहिए एंगल A के। तो अब हमारा जो आंसर है, अब यहां से देखते हैं, देखो ये एंगल E लिखा हुआ है ना। एंगल E किसका कोरेस्पॉन्ड है, एंगल C का। तो बस सिंपल इसका हम क्या आंसर लिख देंगे, एंगल E के सामने लिख देंगे एंगल C, यानी एंगल E जो है वो करस्पॉन्ड है एंगल C का। ओके, और EF, अब देखो ये दूसरा एंगल क्या है, एंगल F है। एंगल F देखते हैं, एंगल F किसका कोरेस्पॉन्ड है, एंगल A का, यानी एंगल F एंगल A का कोरेस्पॉन्ड है ना। अब हमारी आती है साइड्स। अब अगर हम साइड्स चेक करते हैं तो साइड्स सबसे पहले ये देखो, इसमें पहले ये 2 लेटर्स DE हैं और इसमें 2 लेटर्स BC हैं। तो DE कोरेस्पॉन्ड हो गई BC की, यानी DE साइड जो है वो BC के इक्वल होगी। अब EF दूसरी और तीसरी, और यहां पे भी दूसरी और तीसरी CA, यानी कि EF जो है वो कोरेस्पॉन्ड होगी CA के। एंड नाउ फर्स्ट एंड लास्ट दैट इज DF एंड हियर B एंड A। सो DF साइड जो है वो किसके इक्वल होगी, BA के, ये BA के इक्वल होगी, ठीक है। तो अब हम इजीली यहां से देख के यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। अब EF जो साइड है वो किसके कोरेस्पॉन्ड होगी, देखो यहाँ पे EF किसके कोरेस्पॉन्ड होगी, CA के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं CA। और नेक्स्ट है DF, तो DF किसका कोरेस्पॉन्ड हो गया, BA का, सो BA। सो दैट्स वेरी सिंपल। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।